हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। रेवन स्टडी चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आज आप सभी के लिए समय और कार्य की चौथी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बारी-बारी वाले प्रश्न हल कराए जाएंगे और जितनी भी परेशानी आई आज तक आपको बारी-बारी वाले प्रश्नों से थी, आज उनसे छुटकारा मिलने वाला है। कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी और बिल्कुल धीरे-धीरे समझाऊँगा, अच्छे से समझा के ही वीडियो बंद की जाएगी, ठीक है? तो क्या है, इसका पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। बारी-बारी वाले प्रश्नों में क्या दिक्कत होती है कि पहले तो क्या होता है, जो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं, ठीक है? तो पहले दिन ए है, तो ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ऐसे ही चलता रहता है आगे तक, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही वही तरीका अपनाने वाले हैं, ठीक है? तो सवाल के साथ-साथ मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है कि ए एक काम को 8 घंटे में करता है। थोड़ा पेन चलने में परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे में करता है, ठीक है? और जो बी है, वो 16 घंटे में पूरा काम करता है। पूरा काम निकाल लो भाई साहब आप, तो आएगा 16। ए है कुल, कुल काम है जी आपका कितना 16। 1 घंटे का निकाल लो, 1 घंटे का। यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक करते आए हैं। तो 8 घंटे में 16 खेत काटते थे आप, ठीक है? तो 1 घंटे में 2 खेत। ऐसे ही बी 16 घंटे में 16 खेत काटता है, तो 1 घंटे में 1 खेत। ठीक है? अब यहाँ तक तो ठीक है। अभी क्या होता था, अभी तक सवालों में कि आगे लिखा होता था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम भई दोनों को मिला देते थे और जितना कुल काम था उसमें भाग दे देते थे, उत्तर आ जाता था। लेकिन अब थोड़ा-सा अलग है, लिखा है यदि वे बारी-बारी से 1-1 घंटे काम करें, मतलब पहले दिन कौन काम कर रहा है, लिखा होगा और शुरुआत ए करे, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, बारी-बारी से करते हैं तो फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। मतलब पहले दिन ए आके 2 खेत काटेगा, फिर बी आएगा और 1 खेत काटेगा। फिर ए आएगा, फिर 2 खेत, फिर बी 1 खेत, फिर 2 बी ए 2 खेत और बी 1 खेत। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? तो इसमें क्या करना रहता है, हमें 2 दिन का काम निकालना है। भाई 2 दिन में कितने 3 खेत काटेंगे। देखो, ये 2 दिन में कितने 3 खेत, ऐसे ही ये 2 दिन में कितने 3 खेत। तो ऐसे ही हम आगे जाके देख लेते हैं कि भाई 2 दिन का कितना काम है। अभी तक 1 दिन के काम से निकालते थे, अब 2 दिन का चक्र बना लो कि रिपीटेशन कितने दिन बाद हो रही। देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, फिर पहला दिन और दूसरा दिन। मतलब ये तीसरा और चौथा है, लेकिन हम वो बता रहे हैं कि चक्र कैसा चल रहा है। देखो, चक्र चलेगा पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ही आगे 5वां और 6वां दिन। तो 2-2 दिन का चक्र है, 2-2 दिन में आदमी बदल जाते हैं भाई साहब। पहले ए आएगा, फिर बी और फिर से ए ने कर दिया, फिर बी करेगा, फिर से ए करेगा, फिर बी करेगा। ठीक है? तो ऐसे सवालों के लिए आप एक तो ऐसे जोड़-जाड़ के कर लो, लॉजिक। अब लॉजिक थोड़ी ना लगाओगे पेपर में, उसके लिए तो प्रॉपर विधि चाहिए और वैसे ही बताने वाला हूँ, आराम से निकाल लोगे आप। क्या करोगे कि पहले दिन ए आया और उसने 2 खेत काटे, यहाँ तक तो ठीक है। फिर बी आया, उसने 1 खेत काटा, ठीक है? तो 1 दिन में 2 खेत और अगले दिन में 1 खेत, मतलब 2 दिन में कितना खेत काटे? 2 दिन में जोड़ दो इनको, कितना? 3 खेत। 1 चक्र में 3 खेत काट लिए जाते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, ये जो 3 खेत आते हैं ना, इसका देते हैं कुल काम में भाग। ये तो करते ही थे। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 पाँचे 15, कितना शेष बचा? 1। ये हो गया शेष। अब जीवन घुट्टी की बात आ गई। अब जीवन घुट्टी लिख लो भाई साहब। ए होगा कि भागफल का दोगुना, ठीक है? धन शेषफल बटे पहला व्यक्ति। ये दिन की संख्या निकाल देगा।
दिन बराबर जितने दिन में काम खत्म होगा पूरा निकल के आ जाएगा। भाई भागफल कितना है इतना तो जानते ही होगे, बचपन से गणित पढ़ते आ रहे हो कि भागफल ए होता है जितनी बार भाग जाए। तो 5 गुणा 2 धन शेष फल कितना बचा, 1 बटे पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति वो है जिसने काम शुरू किया, तो पहला व्यक्ति जितना एक दिन का काम है वही रखना है। कितना है, 2। बस सरल हो गया। पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास के नियम से, तो 5 दूनी 10 धन 1/2। इसको लिख सकते हम कि 10 सही 1/2, वही तो लिखा, ए दिन हो गए। लो जी, इतना सरल, इतना सरल और इतना अच्छा आज तक नहीं पढ़ा होगा। ए है जीवन घुट्टी, इसको याद रखो भाई साहब, यही कॉन्सेप्ट है बस। ए एक नई चीज बढ़ गई और कुछ नहीं है, और कुछ भी अलग से नहीं है, बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं करना है। ए नहीं लिखना भाई साहब, ए तो हमने बता दिया कि लॉजिक है बस। लॉजिक ठीक है, अच्छा है, पर आप इससे लगाओ बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, मजा भी आएगा करने में। पहला सवाल आपके सामने था, उत्तर भी आप बड़े आसानी से निकाल लिए, और हमें आसान लगता है तभी हम लगा पाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। लिखा है श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो श्याम, साथ साथ लगा दे चलो, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। श्याम 15 दिन में कर सकता है, मतलब 15 दिन, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। तो राम 20 दिन में काम निकाल लो पूरा, कितना आएगा 15 और 20 का, 60 आ गया कुल काम। एक दिन का निकाल लो, कितना आएगा 4। 4 खंबे तो भाई साहब श्याम ने गाड़ दिए। खंबे हैं खंबे, एक दिन का काम है। और राम 20 दिन में 60 खंबे गाड़ता है, तो एक दिन में 3 खंबे गाड़ेगा, बड़े आसानी से गाड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी वैसे ही किया जैसे करते आए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, शुरू कौन कर रहा है। लिखा है यदि पहले राम एक दिन काम करे, मतलब राम आ गए पहले और राम जी ने शुरू कर दिया, बोले भाई साहब हम जाएंगे करने, और पहले दिन 3 खंबे गाड़ दिए, ठीक है। दूसरे दिन श्याम आए, श्याम आए और उन्होंने 4 खंबे गाड़ दिए, हो गया एक चक्र पूरा। अब फिर से राम आएगा, क्योंकि आदमी तो 2 ही हैं, तो चक्र चल रहा भाई साहब 2 दिन का, ठीक है। तो 2 दिन का हमने काम निकाल लिया, कितना आया 7 खंबे 2 दिन में गाड़े जा रहे हैं, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, जो भी आपका 2 दिन का काम आए, कुल काम में देना है आपको भाग 2। 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4 बचा। अब क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट, दिन निकालने हैं। तो दिन बराबर क्या होगा, भागफल का दोगुना, ठीक है, धन शेष बटे पहला व्यक्ति। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो क्या करना है, क्या है, भागफल कितना है 8, तो 8 गुणा 2 कितना होगा 16, हो जाएगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। धन शेष, शेष कितना है, 4 खेत आपके शेष बच रहे हैं, मतलब 4 खंबे माने थे काम, तो 4 खंबे शेष बच रहे हैं। अबे भाई साहब 4 खंबे शेष बच रहे हैं, हमने बोला था शेष बटे पहला व्यक्ति। ध्यान से सुनना, यही लॉजिक बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा, यही समझ गए तो बस सब समझ गए, समझ लो। 4 आपके खंबे बचे हैं, और अब किसको करने हैं, राम को, क्योंकि एक चक्र तो पूरा हो गया, श्याम पे खत्म हो गया, ठीक है। तो अब श्याम अपने 4 खंबे गाड़ चुके, अब कौन गाड़ेगा, राम गाड़ेंगे, वो भी 3 खंबे, और बचे कितने हैं 4। तो राम ने आके 3 खंबे गाड़ दिए, मतलब राम एक दिन काम करके चला गया, फिर भी कितना काम बचा भाई, 4 में से 3 तो राम ने गाड़ दिए, तो बचे कितने, एक खंबा शेष बचा। अब कौन करेगा, अब कौन करेगा, तो धन, क्योंकि दिन पूरे निकलेंगे, तो एक खम्मा शेष बचा, करेगा कौन, अब करेगा श्याम, तो बटे में कितने 4। बस यही लॉजिक है इसका। तो संख्या संख्या जोड़ लिया करो, 16 और 1 17, सही 1/4 दिन, और कुछ नहीं होता।
बस इतना सा सवाल था और उत्तर हो गया। मुझे पता है आप लोग यहाँ फँस रहे होंगे कि ये भाई कैसे हो गया? अभी तो आप बता रहे थे भागफल का दुगना शेष बटे पहला व्यक्ति, अब ये क्या हो गया? तो भाई साहब देखो तो सही, यहाँ पे जो काम है वो अभी भी उतना बच रहा कि इनके खम्बे से ज़्यादा हो गया। तभी इसीलिए करना पड़ता है कि देखो भागफल का दोगुना तो ठीक है, ये तो करना ही है। अब 4 खम्बे बचे थे, तो 4 में से 3 तो राम ही लगाता है और अब राम की वही बारी आनी है। तो राम ने 4 में से 3 खम्बे लगा दिए और 1 दिन लग गया, क्योंकि राम 1 दिन में 3 खम्बे गाड़ता है। अब बचे कितने? तो 4 में से 3 तो राम ने ही लगा दिए, 1 ही खम्बा तो बचा। अब ये कौन लगाएगा? श्याम। श्याम लगाएगा और श्याम 1 दिन में 4 खम्बा लगाता है। तो भैया 1 खम्बा कितने समय में लगा देगा? 1/4। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, संख्या संख्या जोड़ लो, बाकी जो भिन्न है वो जैसी की तैसी। तो 17 सही 1/4 दिन उत्तर आ गया होगा। बस यही फंस रहे होगे आप, और अब आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सवाल कर लिया हमने, उत्तर भी आ गया। ठीक है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप देख लेना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर लोगे। आगे जब भी प्रश्न मिलेगा आप कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, ए किसी काम को 11 दिन में, 11 दिन, और बी 20 दिन में, और सी 55 दिन में पूरा करते हैं। पूरे काम को, पूरा काम निकाल लो भाई साहब, एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 220। एक कुल खेत है और यही काटेंगे आप। ठीक है, 1 दिन का निकाल लो, इसका भी और इसका भी। दे दो 11 का भाग इसमें, 20 बार जाएगा। दे दो 20 का भाग इसमें, 11 बार जाएगा। और इसका देंगे तो 4 बार जाएगा। ए इनका 1 दिन का काम आ गया। अब इतना तो हम कर ही लेते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल। लिखा है, यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं, मतलब ए पूरे दिन का मतलब हर रोज काम करता है, और 1 दिन इसकी सहायता बी करता है और 1 दिन इसकी सहायता कौन करता है? सी। तो पहले ए और बी निकालेंगे। ए प्लस बी कितना आएगा? 20 और 11 जोड़ दो, कितना आएगा? 31। और एक बार ए प्लस सी कितना होगा? ए में सी जोड़ना है, ए जोड़ना है, ऐसे ऐसे जोड़ना है। 20 और 4 कितना? 24। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। एक दिन ए और बी मिलके काम करते हैं और एक दिन ए और सी मिलके काम करते हैं। हो गया एक भाई 2 दिन का चक्र। जोड़ लो इनको, 4 और 1 5, 3 और 2 5, मतलब 2 दिन में 55 खेत काटे जा रहे हैं। अब क्या करना है? जितना काम आया है उसका भाग देना है कुल काम में। कितनी बार गया? 4 बार। ये तो पूरा कट गया। ऐसे क्या करते थे? दिन निकालने के लिए भागफल का 2 गुना, तो 4 गुणा 2 धन शेषफल। अब शेष तो यहाँ बचा ही नहीं, तो आगे तो हम लगाएंगे नहीं। जितना भाई पूछे उतना ही उत्तर है। तो 4 दूनी 8, ये हो गए दिन आपके। अब शेषफल आया ही नहीं था, तो हम शेषफल क्यों लिखते कि शेषफल बटे पहला व्यक्ति? अब शेष बचा ही नहीं है, तो वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा भागफल का दोगुना किया, जितने दिन आ गए उतने उत्तर। अगर शेषफल बचता तो हम शेष बटे पहला व्यक्ति, मतलब पहले दिन किसने काम किया, इतना रखते, उत्तर आता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, एक काम को 20 दिन में, तो ए के 20 दिन है भाई साहब, बी के 30 दिन और सी के 60 दिन। पूरा काम निकाल लो, पूरा काम आएगा 60, क्योंकि लासापा 60। ठीक है, तो ए हो गया कुल। एक दिन का कितना होगा? एक दिन का निकाल लो तुरंत। एक दिन का 20 दिन में पूरा तो एक दिन में 3, 30 दिन में पूरा तो एक दिन में 2, 60 दिन में पूरा तो एक दिन में 1। ये तो हो गए खेत। इतने खेत ए बी और सी अलग अलग काटते हैं। अब आगे सवाल लिखेंगे, पढ़ेंगे। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन तो ए अकेला काम करता है, तीसरे दिन आ गए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीसरे दिन काम करेंगे मिलकर।
पहले दिन ए ने कितने खेत काटे? 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों को मिला दो, कितना आएगा? 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना होगा? 6। यहाँ से आ गया, कठिन नहीं है, यहाँ से आया, यहाँ से समझ गए होंगे आप, ये तो करते ही आए हैं। ठीक है, अब है भाई 3 दिन का चक्र, अभी तक कितने दिन का था? 2 दिन का, अब कितने दिन का है? 3 दिन का चक्र है, कुछ नहीं है, तो भाई 3 दिन का काम देख लो कितना है, देख लो 6 3 9 3 12, मतलब 3 दिन में 12 खेत काट लिए जाते हैं। एकांतर क्रम काम करके भी 3 दिन में 12 खेत काट लिए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही विधि है जो अभी तक करते आए हैं। कुल काम का कुल काम में एक 3 दिन के काम का भाग दे दो, 12 पंचे 60, कट गया पूरा। अभी क्या होता था कि यहाँ 2 दिन का चक्र चलता था कि भाई 2 दिन में रिपीटेशन मिल जाता था आपको। अब 3 दिन में रिपीटेशन मिलेगा कि पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए, बी और सी, फिर से ए, फिर ए और फिर ए, बी, सी। तो 3 दिन में रिपीट हो रहा ना काम। तो अब भागफल का कितने गुना करेंगे? 3 गुना। भागफल का 3 गुना, बस यही याद रखने लायक थी इसमें एक बात, और कुछ नहीं। भागफल का 3 गुना धन शेषफल बटे पहला व्यक्ति। ठीक है, ए लगेगा अब दिन बराबर। ठीक है, तो भागफल कितना है? 5, 5 गुणा 3 बराबर 15 दिन। शेषफल तो था ही नहीं, तो शेषफल तक तो बात ही नहीं पहुंची, भागफल में ही निपट गया। तो भागफल गुणा 3, तो 5 गुणा 3 कितने दिन में खत्म हो गया? 15 दिन में। ये लो जी उत्तर, समझ में भी आ गया होगा, बहुत सरल है। अभी 2 दिन का चक्र चलता था तो भागफल का दोगुना करते थे, अब भाई 3 दिन का चक्र है तो भाई तिगुना कर दिया। कुछ अलग नहीं है, आराम से हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, उत्तर आपके सामने है। चलिए सर, अगला प्रश्न। मोहन और सोहन एक कार्य क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो मोहन 10 दिन, सोहन 12 दिन। निकाल लो कुल काम कितना? 60। एक दिन का निकाल लो, ये तो हर प्रश्न में करना है, कैसा भी प्रश्न हो। तो 60 खेत 10 दिन में, कौन? मोहन, तो एक दिन में 6। 12 दिन में 60 खेत, कौन? सोहन काटता है, तो एक दिन में 5। ये तो हो गया। अब है, यदि वे एक एक दिन काम करें और कार्य शुरू कौन करता है? मोहन करता है। तो भाई पहले मोहन आए और उनने कितने खेत काट दिए? 6 खेत। फिर सोहन आए और फिर उन्होंने कितने काट दिए? 5 खेत। ठीक है, तो 2 दिन का रिपीटेशन है, 2 दिन बाद रिपीटेशन होगा काम का। चक्र 2 दिन का है, देखो पहले दिन मोहन, फिर सोहन, फिर मोहन आएगा, फिर सोहन आएगा। क्या करना है? 2 दिन का काम निकाल लो, कितना आया? 6 और 5 11, 11 खेत भाई साहब 2 दिन में काटते मोहन और सोहन, एक एक दिन काम करके। कुछ नहीं करना है, 2 दिन के काम का कुल काम में भाग देना है, कितना है? 60 खेत, दे दो भाग, 11 पच्चे 55, 5 बचा शेष। अब भाई साहब 2 दिन का चक्र था, तो दिन बराबर भागफल का 2 गुना, तो 5 गुणा 2 धन शेषफल कितना था? 5, ये रहा शेषफल, बटे पहला व्यक्ति कितने खेत काटता है? 6 खेत। तो पहले भाई मोहन ही काट रहा 6 खेत, तो 5 बटे 6, बस हो गया सरल। 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 धन 5 बटे 6, इसको लिख सकते 10 सही 5 बटे 6 दिन। इतना तो सरल था, हो गया उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, तो ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। कुल काम निकाल लो, कितना आएगा? 48 खेत काटेंगे ए और बी अलग अलग, 16 दिन और 12 दिन में। एक दिन का निकाल लो, 16 दिन में पूरे एक खेत, ए 48 खेत काटता है तो एक दिन में 3। ऐसे ही बी 48 खेत काटता है 12 दिन में, तो एक दिन में 4। ए तो आ गया एक दिन का काम, ऐसे ही निकालते हैं। फिर क्या हो रहा है? ए से शुरू करते हुए
मतलब पहले दिन ए आया और उसने 3 खेत काट दिए, ठीक है? फिर बी आया और उसने 4 खेत काट दिए। रिपीटेशन 2 दिन बाद ही हो गया क्योंकि 2 ही आदमी हैं, ठीक है? वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य पूछ लिया कितने दिन में समाप्त होगा? 2 दिन में देख लो कितने खेत कट रहे हैं, 2 दिन में 7 खेत काट जा रहे हैं। अब भाई साहब 2 दिन के काम का कुल काम में देना है भाग 2, कितनी बार जाएगा? 7 छंग होता है 42, तो 8 में से 2 गए तो 6 शेष बचा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, दिन निकालने हैं कुल। दिन कैसे आएंगे? भागफल का तो करना है 2 गुना, तो 6 गुणा 2, क्योंकि चक्र 2 दिन का ही है, 2 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो भागफल का 2 गुना। 3 दिन का होता तो भागफल का 3 गुना, ठीक है? अभी 2 दिन है तो 2 गुना करेंगे, ठीक है? भागफल का 2 गुना धन शेष काम। शेष कितना है? 6 काम, मतलब 6 खेत शेष बचे अभी। यहाँ लिख लो शेष, 6 खेत शेष बचे। अब यहाँ पे आता है कि शेषफल बटे पहला व्यक्ति, तो शेष है 6 खेत और ए आया पहले, उसने 3 खेत काट दिए 1 दिन में, और काटने कितने थे? 6, तो ए पूरा दिन ले गया और 3 खेत काट पाया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब 6 में से 3 तो ए ने ही काट लिए, तो बचा कितना? बचा कितना? बचा है अभी 3 खेत। बचेगा कि नहीं? तो ये 3 खेत अब कौन काटेगा? बी। और 1 दिन में बी कितने काटता है? 4 खेत, तो बटे 4। बस इतनी सी तो बात थी। पहले गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, धन 1, धन 3 बटे 4। संख्या संख्या सिर्फ संख्या जोड़ी जाती तो 13 धन 3 बटे 4 होगा, और फिर जैसा का तैसे लिख देते। धन हटा दो, ये सही में आ गए 13 सही 3/4 दिन। लो जी उत्तर आ गया आपका, बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से लगा लिया। कुछ भी नहीं करना है अलग से, बस ये देख लो कि जो शेष बच रहा वो पहले व्यक्ति के काम से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो फिर दूसरे वाला व्यक्ति करेगा, पहले वाला तो एक दिन उसी में निकाल देगा, उसका काम करने में जितने में वो एक दिन का काम करता है। इसलिए निकाल लो, आराम से समझ में आ गया होगा, आप कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी ऐसा सवाल मिले तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीख चुके हो। इतनी बात आप याद रखना, कोई सवाल नहीं छूटा है, पूरे सवाल आपके सामने लग चुके हैं, कुछ भी अलग से नहीं किया। जैसे हम सीखते आए हैं बिल्कुल वही मेथड था और आराम से हमने कर लिया, ठीक है? अब आगे आपको बस इतना करना है, कमेंट करना है। मेन चीज़ आपके कमेंट है, पढ़ के बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मुझे बताओगे कि आप और क्या सीखना चाहते हो और क्या डिमांड है आपकी, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आपको बस यही करना है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आप जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे, मैं ना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आऊँगा। आपके लिए इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि कभी-कभी तो इतना मन करेगा, अगर आप मेरी बहुत मदद करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे अच्छा-बुरा वीडियो, तो फिर हो सकता है मैं पूरी की पूरी वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर दूँ, पूरा काम समय एक ही दिन में अपलोड कर दूँ। तो वो दिन भी आएगा, मन करता है मेरा कभी-कभी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, बस आप कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है? तो आगे फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, टाटा। घर पर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सब कुछ कीजिए।